जब हमारा शिप अंटार्कटिका की ओर मूव कर रहा था, नजारे होते हैं कुछ ये, मगर रात में शिप बहुत तेजी से हिलना शुरू कर देता है। बाहर गैलरी में आके देखा तो ड्रैग पैसेज शुरू हो जाती है। फिर दिन निकलने तक ये कारवां बस ऐसे ही चलता रहा। शुरुआत होती है यहाँ से, जब हमारा शिप अंटार्कटिका की ओर चल पड़ा था। इन हसीन नजारों को मैंने बिल्कुल भी मिस नहीं किया। और फिर हमारे सामने एक शिप और चल रहा था, ये भी हमारे साथ साथ अंटार्कटिका जा रहा। अभी हम दुनिया के आखिरी विलेज की तरफ हैं, जो कि चारों तरफ पहाड़ों वाले विलेज को आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारे शिप को चले हुए सिर्फ 15 मिनट गुजरे हैं अभी, तो स्पीड भी थोड़ी स्लो चल रही है। जब बड़े समंदर की ओर शिप मूव करता है तो वहां पर स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। पर अभी तो हमारे लिए एक्साइटमेंट का बहुत ज्यादा माहौल था, क्योंकि इस तरह के शिप्स को डेंजरस जोन में डाला जाता है। मगर मजे भी उससे ज्यादा आते हैं जब शिप पानी की लहरों के साथ में ऊपर नीचे करता है। इसीलिए इनकी यहाँ पर्सनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। जब भी शिप तेज लहरों का सामना कर रहा हो तो पैसेंजर्स को क्या करना होता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही स्टाफ भी यहाँ पर आ गया, जो कि शुरू हो जाता है अब खाने पीने का सिलसिला। ये है यहाँ का मेन्यू कार्ड। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की शादी का कार्ड हो। मैंने तो पहले ये सूप मंगवाया। खाते पीते हमारे सामने नजारे थे कुछ ये, जो कि अब टाइम आ गया है दुनिया के आखिरी शहर को बाय बाय बोलने का, क्योंकि अब आगे चल के बड़ा समंदर स्टार्ट हो जाएगा और चारों तरफ हमारे सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिलेगा। तो मैंने मंगवाया एक ये पास्ता, जो कि हल्की हल्की भूख लग रही थी। एंड ये है हमारा डेली एक्टिविटीज कार्ड, जो कि आज शिप में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी वो यहाँ पर इस कार्ड के अंदर मेंशन है। अब हो जाती है रात और अचानक से मेरी घबरा के आंख खुल जाती है। रीजन था ये, जब शिप तेज तेज करके हिलने लग जाता है। बट ये जो आप सीन देखोगे आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। जब दिन ढलते ही ये ड्रैग पैसेज शुरू हो जाती है और हमारा शिप तेज तेज आड़ा टेढ़ा होने लग जाता है। अभी तो फिलहाल थोड़ा नॉर्मल चल रहा है। जब मैं सो रहा था तो बहुत तेजी के साथ हिल रहा था। फाइनली जैसे कैसे करके रात गुजरी और निकला दिन। पर दिन में भी वही हाल था जो रात में शुरू हुआ था। पूरी गैलरी में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। चेयर्स टेबल सब गीली हो गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे तेज बारिश हुई हो। बट ये कोई तेज बारिश नहीं, ये तेज तेज लहरों का कमाल है, क्योंकि हम बिल्कुल समंदर के बीचों बीच आ चुके हैं, जहां हमारे आसपास में कोई भी शहर नहीं। थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, मगर इन लहरों के साथ मजा भी उससे ज्यादा आ रहा था, क्योंकि इतनी लहरें समंदर के बीच में एक नॉर्मल होती हैं, जिसको इनकी लैंग्वेज में शांत बोलते हैं। अब चलते हैं शिप के अंदर की तरफ, क्योंकि ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था। अब इस रेस्टोरेंट में आते ही ये हसीन नजारा देखने को मिलता है। खाते पीते इस व्यू को आराम से एंजॉय करो। लो जी, ब्रेकफास्ट में है ये सारी चीजें, कुछ भी खाओ सब कुछ फ्री है। आई मीन टिकट में इंक्लूड। और अब देखो लहरें कितनी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। खाना पीना भी दुबर हो जाता है इन सब लहरों के बीच में, क्योंकि शिप बहुत तेजी के साथ हिलना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है मानो जैसे धरती हिल रही हो। अंटार्कटिका की धरती पे कदम रखने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसके लिए ये ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ क्रूज में ट्रैवल कर रहा हर एक पैसेंजर, उसको ये अटेंड करना जरूरी है। जो भी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करेगा वो धरती पर कदम भी नहीं रख सकता। तो हम हैं साउथ की तरफ 57 डिग्री, जो कि हम कहां पर हैं हमें यहीं से आइडिया लगाना पड़ता है। और ये है पूरा मैप। समंदर के बीच में हमारा रोड मैप तो काम करता नहीं, तो इन्होंने स्क्रीन पर ही अपना मैप लगा दिया। खाने पीने में आइटम्स यहाँ एक से एक मौजूद थी। देखो मुझे पर्सनली किसी का नाम तो नहीं पता, क्योंकि सभी के अजीब अजीब नाम थे, मगर कुछ भी कहो खाने में बहुत ज्यादा डिलीशियस थी। तो मैंने यहाँ से तो ज्यादा कुछ नहीं लिया, बस एक शेक ले लिया ड्राई फ्रूट्स का, जो कि इससे ही काम चलाऊंगा। और इस व्यू को एंजॉय करते हुए, भाई शिप जब समंदर के बीच में आता है तो इन लहरों के सिवा और कुछ देखने को नहीं मिलता। और ये लहरें ऐसी होती हैं जो अच्छे अच्छे इंसान की हवा खिसक जाए, मगर मजा बहुत आता है। सो अब हो जाता है लंच का टाइम, और लंच में भी इन्होंने एक से एक आइटम्स को रेडी किया हुआ है ताकि हमारे गेस्ट कुछ भी खा सकें। पर मेरी निगाहें यहाँ कुछ और ढूंढ रही थी, और वो थी बिरयानी। खैर हमारे कपड़ों को कुछ इस तरह से वैक्यूम किया जाता है, आई मीन जो कपड़े इनकी तरफ से मिलते हैं, ताकि किसी की भी ड्रेस में पानी मौजूद ना रहे, एज अ सेफ्टी पर्पस। अब चलते हैं जैकेट लेने, जो कि अंटार्कटिका की धरती पर कदम रखने से पहले इस जैकेट को पहनाया जाता है। अब मिलेंगे आपको जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब एंड फॉलो करते जाना। खुदा हाफिज।